इस दुनिया में हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, यानी कि उसके मन में कोई न कोई विचार आते ही हैं। जैसे एक बच्चे को खेलने की चिंता, एक माँ को अपने बच्चे की चिंता, एक पिता को अपने घर परिवार के आने वाले भविष्य की चिंता, यानी कि हर समय हम अपने मन में कोई न कोई विचार लाते ही हैं। लेकिन दोस्तों, जो विचार आपके मन में चल रहा है उसे कोई पढ़ ले तो क्या ये संभव है? तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये बेमतलब की बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, ये संभव है। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में किसी भी प्रकार की बातें सोच रहा है, अच्छा या बुरा, प्रेम या नफरत, क्रोध या ईर्ष्या, काम वासना के विचार या प्यार की बातें सोच रहा है, तो आप उसके विचारों को पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप से मुक्त हो पाएंगे, जब अपने आप से आपको छुटकारा मिलेगा। और अपने मन से पूछो, तुम सच में अपने आप से आज़ाद हो या नहीं, या फिर तुम अपने मन का गुलाम हो और उसकी गुलामी करते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ऊर्जा के बिना कोई भी हमें गुलाम नहीं बना सकता, मेरी सहमति के बिना कोई मुझे गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि असली गुलामी है मन की। कोई मेरे हाथ पांव बांध सकता है, लेकिन मैं गुलाम तभी बनूंगा जब कोई मेरा मन बांध ले। हर व्यक्ति अपने मन का राजा तभी होगा जब उसको अपने बस में करेगा। जो व्यक्ति अपने मन से मुक्त हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो मुक्त ही रहेगा, वो आज़ाद ही रहेगा। हर व्यक्ति अपने मन का राजा तभी होगा जब उसको अपने बस में करेगा। हमारी जितनी भी गुलामी है वो मानसिक है, और ये मानसिक गुलामी हम खुद ने पकड़ रखी है। ना चाहते हुए भी आपके मन में अश्लील विचार आते हैं, तो बुद्ध की ये कहानी आपके मन को बदल सकती है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देने के साथ साथ उसे भिक्षाटन के लिए भी भेजते थे। एक बार भगवान बुद्ध चंद्रवंशी राजकुमार भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत अपने मन में भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत लगे कि हमको हमेशा खाना खाने के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद पुनः वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारे इच्छाओं को पूर्ति देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए सोचने लगे, सोने को तो मिल गया, लेकिन मेरे सिर पर हमेशा के लिए छत का साया मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे, श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गई ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है? आप यह सब कैसे कर लेती है? श्राविका ने कहा कि इसमें मेरे लिए ये सब कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान अपने विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष और विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। तब से मैं दूसरे के विचार पढ़ती हूँ। और यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आग्रह किया और वहां से
तुरंत निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भिक्षु श्राविका के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। श्राविका के सौंदर्य ने अपनी तरफ इतना आकर्षित कर लिया था कि भिक्षु भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील कामों के विचार आ गए थे। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा, सोचकर भिक्षु घबरा रहा था। भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत जब आश्रम पहुंचे तो भरत ने बुद्ध से डरते हुए कहा, अब से वह भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, अपनी व्यथा मुझे विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा कि आज से श्राविका के घर 7 दिनों तक भिक्षा लेने के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरी होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना और ध्यान रखना कि कौन सी वासना तुम्हारे अंदर उठ रही है। इन सभी का ध्यान रखते हुए जाना और मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्गों में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका के घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पहुंचा, उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी और ना कोई बुरा। भिक्षु भरत भिक्षा ग्रहण की और वहां से वापस निकल गए। आज भरत अपने मन में बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहे थे। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और बुद्ध ने भिक्षु भरत से कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल गए? तब भिक्षु ने कहा, हाँ महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने भिक्षु से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और हजारों सालों से इसने सीखा है। एक तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से यह टलने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो तुम कुछ भी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो। इसीलिए दोस्तों, अपने आप को पहचानिए।